तो आज हम 2025 में भारतीय युवाओं के जीवन के कुछ अ, अनकहे पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। ये सिर्फ वो बड़ी बड़ी उम्मीदों और सपनों की कहानी नहीं है, बल्कि उन खामोश संघर्षों की भी है जिनका जिक्र अक्सर होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हमारी जो ये बातचीत है, इसका आधार है भारतीय युवा संघर्ष और चुनौतियां नाम का एक लेख, उसके कुछ हिस्से। जी। और हमारा मकसद है कि इस सोर्स से जो जानकारी मिली है उसके जरिए समझें कि ये सोशल मीडिया का दबाव, करियर की अनिश्चितताएं, ये जो भावनात्मक उलझने हैं, पहचान का संकट। हाँ, पहचान का संकट, इनको थोड़ा बेहतर समझें। आजकल दिन की शुरुआत ही शांति से कहाँ होती है, एक अजीब से दबाव से होती है ना? बिल्कुल, सोशल मीडिया खोलते ही लगता है जैसे कोई दौड़ लगी हुई है हाँ और हम उसमें पीछे रह गए हैं। हाँ, और लेख इसी सुबह के दबाव को काफी गहराई से दिखाता है। हम्म। जैसे ही आंख खुलती है, आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, लिंक्डइन देखते हैं, और वो सफलता की एकदम चमकती हुई कहानियां। हाँ, वो मोटिवेशनल रील्स, हाँ, उनकी तो जैसे बाढ़ आई हुई है। और ये एक ऐसी अर्जेंसी, एक तात्कालिकता पैदा करता है जहां आप लगातार दूसरों से तुलना करते हैं। और वो पीछे छूट जाने का डर। बिल्कुल, वो डर एकदम अंदर तक बैठ जाता है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख में भी है, कि दिन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ होता और कई युवा एकदम थकावा, एनर्जी खत्म महसूस करने लगते हैं। सही बात है। और फिर जैसा आपने कहा, घर में भी कभी कभी माता पिता भी अनजाने में ही सही वो पूछते हैं नौकरी का क्या हुआ, करियर का क्या प्लान है, जबकि वो युवा खुद ही उन अनिश्चितताओं से जूझ रहा होता है। और ये अनिश्चितता, ये करियर के मोर्चे पर तो एकदम साफ दिखती है। डिग्रियां हैं लोगों के पास, हाँ, स्किल्स भी हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, स्किल्स सीख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी एक स्थिर, एक अच्छी नौकरी पाना कई लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, फ्रीलांसिंग के मौके ढूंढना, नए नए ऑनलाइन कोर्स करना, रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहना, हाँ, ये रोज का काम बन गया है। ये रोजमर्रा की बात हो गई है। लेकिन हाथ क्या लगता है, ज्यादातर रिजेक्शन या फिर बस इंतजार? और इसका सीधा असर फिर पड़ता है आत्मविश्वास पर, बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य पर। वो जो लगातार सोचना कि शायद मैं काफी अच्छी नहीं हूं या मुझ में ही कोई कमी है, ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। हाँ, वो सेल्फ वर्थ कम हो जाता है। बिल्कुल, ये एक तरह की, क्या कहेंगे, मानसिक थकान है, शायद बर्नआउट की शुरुआत भी। और लेख ये भी इशारा करता है कि ये उथल पुथल सिर्फ करियर तक नहीं है, नहीं, ये उनके भावनात्मक जीवन में भी दिख रही है। रिश्तों में एक अजीब सी अनिश्चितता है, जैसे घोस्टिंग, बिना बताए बातचीत बंद कर देना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन हो गया है। हाँ, या फिर मिलीजुले संकेत मिलना और कमिटमेंट से डरना, ये सब बहुत आम होता जा रहा है। ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ हम डिजिटल दुनिया में इतने कनेक्टेड हैं, हर कोई हर समय ऑनलाइन है, हाँ, हजारों कनेक्शंस है, लेकिन फिर भी जैसा लेख बता रहा है, भावनात्मक रूप से इतना अकेलापन क्यों, इतनी असुरक्षा क्यों? सही कहा। और ये अकेलापन सिर्फ रिश्तों तक नहीं है, ये बढ़ते बढ़ते पहचान के संकट तक पहुंच जाता है। इतनी सारी उम्मीदें हैं, समाज का दबाव है, ऑनलाइन तुलना है, इन सब के बीच कई युवा खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं कि मैं असल में हूं कौन? राइट। बिल्कुल। बाहर से देखने पर शायद वो एकदम कॉन्फिडेंट लगें, खुश मिजाज लगें। हाँ, वो मास्क पहन के रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन लेख कहता है कि अकेले में वो हर छोटी बात पर बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं। इसमें वो सोशल एंजाइटी भी है, लोगों से मिलने जुलने में घबराहट, आलोचना का डर और हर हाल में सफल दिखने का एक भारी दबाव। ये सब मिलकर उनकी जो असली भावनाएं हैं उन्हें दबा देता है। और नतीजा ये कि शाम होते होते ये युवा मानसिक और भावनात्मक रूप से एकदम निचोड़ा हुआ महसूस करते हैं। 9-10 घंटे स्क्रीन पर बिताना, घर के तनाव, अपनी उम्मीदें जो पूरी नहीं हो रही, ये सब मिलकर एक गहरी थकान पैदा करता है, एक बर्नआउट। लेकिन फिर भी रुकना मुश्किल लगता है, क्यों? क्या है ऐसा? क्योंकि जैसा लेख बताता है, रुक जाने का या थोड़ा थम जाने का ख्याल ही उन्हें असफलता जैसा लगता है, फेलियर जैसा। और शायद यही 2025 के कई भारतीय युवाओं की वो अनफिल्टर्ड सच्चाई है, जो उन मुस्कुराती हुई रील्स और मोटिवेशनल कोट्स के पीछे छुपी है। हर चमकती सतह के नीचे एक संघर्ष है, एक मदद की खामोश पुकार। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है लेख का ये एक बहुत जरूरी संदेश है कि अगर कोई इन भावनाओं से गुजर रहा है तो वो अकेला नहीं है, ये एक साझा अनुभव बनता जा रहा है।
जिसे समझने की, स्वीकार करने की ज़रूरत है। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, 2025 में युवा भारतीयों का जीवन अक्सर जो बाहर से दिखता है उसे बिल्कुल अलग है। अंदर ही अंदर दबाव हैं, खामोश संघर्ष हैं, एक जटिल ताना बाना है, और ये सोर्स इसी मुश्किल लेकिन अहम सच्चाई पर रोशनी डाल रहा है। हाँ, और ये सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ रहा है, ये इस बात पर भी जोर दे रहा है कि अब समय आ गया है कि इन अनुभवों पर ज्यादा खुल के बात हो, इन्हें स्वीकार किया जाए। हाँ, स्वीकार किया जाए। और इसी सोच को आगे ले जाते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं शेयर करने से एक कदम आगे बढ़कर इन खामोश संघर्षों को वाकई में स्वीकार करने और उनका समाधान निकालने की दिशा में पहला ठोस कदम क्या हो सकता है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर